टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इन सीटू वर्सेज एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन एंड टेक्नोलॉजीज। इस लेक्चर में हम इन सीटू और एक्स सीटू का कंपैरिजन, इनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और इनकी टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे। इन सीटू वर्सेज एक्स सीटू, सबसे पहले इनका कंपैरिजन करते हैं। इन सीटू बायोरेमेडिएशन, वो पहले बायोरेमेडिएशन की डेफिनेशन पे आते हैं। बायोरेमेडिएशन वो टेक्निक होती है जिसमें हम कंटेमिनेंट्स की डिग्रेडेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी दो टाइप हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू बायोरेमेडिएशन मीन्स कि जहाँ पर कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हमने बाहर नहीं निकालना, वहीं पर ही ओरिजिनल प्लेस पर ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालेंगे, उनकी जितने भी इनिशियली रिक्वायरमेंट्स है वो डालेंगे और उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। डेफिनेशन पे आते हैं। इन सीटू बायोरेमेडिएशन इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोरेमेडिएशन इन द सबसरफेस और एट ओरिजिनल प्लेस वेयर द कंटेमिनेंट इज प्रेजेंट। अब ओरिजिनल प्लेस और सब सरफेस पर जो कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होगी उनकी ब्रेकडाउन करेंगे। सब सरफेस मीन्स के किसी सरफेस का कोई एरिया है, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में भी बात की, जिस तरह ऑयल ट्रांसफ़र के दौरान ऑयल स्पिलिंग हो गई है। अब ऑयल जो है पूरे सी में किसी स्पेसिफिक एरिया पर सरफेस पर स्प्रेड आउट हो गया, उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो वहीं पर ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पुट इन करेंगे, उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। और ओरिजिनल प्लेस जैसे अंडरग्राउंड हो सकता है, हमारी सोइल हो सकती है, अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, हम वहाँ पर जस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालेंगे, उनके इनिशियली जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पुट इन कर देंगे और उनकी जो बायोडिग्रेडेबिलिटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अब आते हैं एक्स सीटू पे। एक्स सीटू मीन्स के जो कंटेमिनेटेड एरिया है, जिस एरिया पर कंटेमिनेशन है, जिस पर कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं, उस सॉइल को, उस एरिया को वहाँ से निकाल कर अबव द ग्राउंड ले आएँ, ठीक है, बाहर ला कर उसका ट्रीटमेंट करें। विच एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन विच अप्लाइज द मीडिया रेडली एक्सेसिबल अबव ग्राउंड ला कर ट्रीटमेंट सेल या फिर बायोरिएक्टर में डालेंगे, ठीक है। इसमें है एक्सक्वेट सॉइल इज प्लेस्ड अबव ग्राउंड ट्रीटमेंट एरिया टू इन्हेंस द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स बाय द इंडिजिनियस माइक्रोबियल पॉपुलेशन। इन सीटू में तो ओरिजिनल प्लेस है ना, एक्स सीटू में उस सॉइल को, कंटेमिनेटेड सॉइल को हम एक्सक्वेट करके अबव द ग्राउंड लाएंगे, ठीक है, उसकी इनिशियली रिक्वायरमेंट्स डालेंगे उधर और उसकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी बायोडिग्रेडेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। इन सीटू पे आते हैं। इन सीटू के फ़ायदे और नुकसानात। इन सीटू मीन्स के ओरिजिनल प्लेस पर ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डालेंगे। इन सीटू नो नीड टू एक्सक्वेट एंड ट्रांसपोर्ट। अब इन सीटू है तो हमें खुदाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे। लेस एक्सपेंसिव, यस इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, जस्ट हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले, उनकी रिक्वायरमेंट जो उनको इनिशियली चाहिए थी वो डाल दिए, तो एक लेस एक्सपेंसिव। कैन ट्रीट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल एट वंस। ये जिस हमने पहले बात की कि अंडरग्राउंड जितना वाटर था या कोई सॉइल थी जो बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड थी जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो लार्ज वॉल्यूम पर जो सॉइल थी उसका ट्रीटमेंट एक दफ़ा में ही हो सकता है। इसके अलावा समंदर की भी हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह ऑयल सारा स्प्रेड हो गया तो वो एट वंस में ही सारी डिग्रेडेशन हो जाएगी। क्रिएट लेस डस्ट, हमने उसकी खुदाई नहीं की, हम उसको बाहर नहीं लेके आए तो डस्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगी। मोस्ट इफेक्टिव इफ परमिएबल सॉइल, अगर सॉइल परमिएबल है, कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, उसमें एयर स्पेसिस हैं, उसमें जो है ना स्पेसिस प्रेजेंट है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं, मटेरियल उनका मूव कर सकता है, ये इसका फ़ायदा हो सकता है। अब नुकसान पे आते हैं। लीस्ट इफेक्टिव इन क्ले। अब क्ले जो है कॉम्पैक्ट सॉइल है, ठीक है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई जो प्लेसेस हैं, जो स्पेसीज हैं वो प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा उनकी जो मटेरियल की ट्रांसफ़र है वो मुश्किल हो सकती है, ये इसका नुकसान है। अगर सॉइल क्ले होगी तो इन सीटू में अगर हम कंटेमिनेंट्स को ख़त्म करेंगे तो वो ज़रा मुश्किल से ख़त्म होंगे। मे बी स्लोअर टू रीच क्लीन अप गोल। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है उस कंटेमिनेंट्स को ख़त्म करना, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे गोल में तक पहुँचने के लिए ज़रा स्लो जाएंगे। मे बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज देन एक्स सीटू टेक्निक्स। एक्स सीटू टेक्निक जो है, एक्स सीटू मीन्स अबव ग्राउंड, एक्स सीटू टेक्निक हमारी आंखों के सामने होगी। इन सीटू ओरिजिनल प्लेस अंडरग्राउंड हो सकता है या सी हो सकता है, तो उसको मैनेज करना ज़रा मुश्किल होगा। एडवांटेजेस ऑफ एक्स सीटू बायोरेमेडिएशन। एक्स सीटू मीन्स अबव ग्राउंड, ठीक है, उस सारे कंटेमिनेटेड एरिया को अबव द ग्राउंड लाएंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं हमें?
एक्सी2 टेक्निक्स कैन बी फास्टर, येस इट इज़ फास्टर। हम उस कंटेमिनेटेड एरिया को लेके अबव द ग्राउंड लाए हैं, उसको हमने ट्रीटमेंट सेल में डाला, उसको हमने बायोरिएक्टर में डाला, तो ये फास्टरली जो बायोडिग्रेडेबिलिटी है वो हो गई है। ईजियर टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल करना ईजी है। हमने इसको बायोरिएक्टर में डाला और न्यूट्रिएंट्स पीएच वगैरह मेंटेन की, तो हम जब दिल चाहे इसको कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी कंडीशन पर, इसको रोक कर चेक कर सकते हैं। यूज टू ट्रीट अ वाइडर रेंज ऑफ कंटेमिनेंट्स एंड सोइल टाइप। अब हमने जो बायोरिएक्टर में सोइल डाली है जिसमें कंटेमिनेंट है, अब कंटेमिनेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की सॉइल हो सकती है, और इस तरह वाइडर रेंज में जो है ना एक्सी2 में एक ही बायोरिएक्टर में जो है ना बायोडिग्रेडेबिलिटी हो सकती है, और इजीली हो सकती है, फास्टरली हो सकती है। मोर सर्टेनिटी अबाउट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू होमोजेनाइज स्क्रीन। अब देखें एक्सी2 में हमने बायोरिएक्टर यूज़ किया ना, बायोरिएक्टर में जो इतना भी कंटेमिनेंट्स के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले, न्यूट्रिएंट डाला, उसकी जितने भी रिक्वायरमेंट थी वो भी डाली। अब वो कॉन्टीन्यूसली मूव भी कर रहा है बायोरिएक्टर, तो जो सप्लाई है न्यूट्रिएंट्स की कंटेमिनेंट्स तक पहुंचने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली होमोजेनाइज हैं, तो वो इजीली ब्रेक डाउन होगी, फास्टरली ब्रेक डाउन होगी, बायोडिग्रेडेबिलिटी जल्दी होगी। फ़ायदे हो गए, नुकसान भी चलते हैं, डिसएडवांटेजेस। अब हमने इसको एक्सी2 मीन्स कि हम अबव द ग्राउंड लाए हैं उस सॉइल को। रिक्वायर एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल, ऑफ कोर्स हमें उसको बाहर लाना पड़ेगा, लीडिंग टू इंक्रीज कॉस्ट, हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, इक्विपमेंट चाहिए, हमें इंजीनियरिंग चाहिए, मोर रिस्क ऑफ मटीरियल हैंडलिंग। अब हम उस कंटेमिनेटेड सॉइल को, कंटेमिनेटेड एरिया को अबव द ग्राउंड ले आए हैं, उसमें जो कंटेमिनेंट्स है उसको हैंडल करना अब हमें मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है कि उस सॉइल से निकल कर वो कंटेमिनेंट्स किसी और सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाएं, तो इसको हैंडल करना ज़रा मुश्किल है। आगे चलते हैं, इन सिटू बायोरेमेडिएशन टेक्नोलॉजीज। अब इन टेक्नोलॉजीज़ पे आते हैं। इन सिटू मीन्स ओरिजिनल प्लेस, इसकी टेक्नोलॉजीज़ हैं एयर स्पार्जिंग। एयर स्पार्जिंग ऐसी टेक्निक है इन सिटू की जिसमें हम जस्ट एयर को ऐड करेंगे, ठीक है। वहाँ पर कंटेमिनेंट्स के पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने जस्ट एयर ऐड की और बायोडिग्रेडेशन स्टार्ट होगी। सेकंड है इन्हांस्ड एयर स्पार्जिंग। इन्हांस्ड एयर स्पार्जिंग, एयर को इन्हांस करके मोर गैसेस डालकर, ठीक है, मोर ऑक्सीजन डालकर हम कंटेमिनेटेड एरिया पर डालेंगे। देन है थर्ड वन बायो वेंटिंग, ठीक है। बायो वेंटिंग मीन्स कि हम कंटेमिनेटेड एरिया पर एयर भी डालेंगे एंड कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डालेंगे, एयर के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डालेंगे ताकि जो बायोडिग्रेडेबिलिटी है वो स्पीडली हो सके। फोर्थ वन इन्हांस्ड बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन को इन्हांस करना, हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं? बायोडिग्रेडेशन मीन्स के ब्रेक डाउन, कंटेमिनेंट्स की ब्रेक डाउन को कैसे इन्हांस कर सकते हैं? दो तरीके हो सकते हैं मेरे मुताबिक। या तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद में इजाफा कर दें, ठीक है, तो भी इन्हांस हो सकती है। दूसरा पॉइंट कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पहली दफ़ा डाले हैं उनको मॉडिफाइड करके डाल दें ताकि जो उनकी वर्किंग कैपेसिटी है वो इन्हांस हो सके। फिफ्थ वन बायो स्लर्पिंग। बायो स्लर्पिंग मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल देना ताकि जो ब्रेक डाउन है, बायोडिग्रेडेबिलिटी है, वो इन्हांस हो सके। देन है सेकंड लास्ट नेचुरल अटेन्यूएशन। नेचुरल अटेन्यूएशन मीन्स कि नेचुरली जो बायोडिग्रेडेबिलिटी हो रही है, हमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ा, ना एयर ऐड करनी पड़ी है, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करना पड़ा है। जिस तरह हमारे लॉन्स में होता है, लीव्स के साथ होता है, ये नेचुरली जो डिग्रेडेबिलिटी होती है वो सारी नेचुरल में आएगी। देन है फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो रेमेडिएशन मीन्स कि प्लांट की मदद से हम जो रेमेडिएशन कर रहे हैं, इसमें डायरेक्ट प्लांट की रूट्स आ सकती हैं, निकोटीन आ सकता है, और इसकी मदद से हम कंटेमिनेंट्स को ख़त्म करना ही इन सिटू है, ओरिजिनल प्लेस पर जाकर। अब आते हैं एक्स सिटू टेक्नोलॉजीज। एक्स सिटू मीन्स उस मीडिया को हम अबव द ग्राउंड लाए हैं। इसमें दो फेज़ हो सकते हैं, स्लर्पी फेज़ या फिर सॉलिड फेज़। स्लर्पी पे आते हैं सबसे पहले। स्लर्पी फेज़, स्लरी फेज़। स्लरी फेज़ ऐसा फेज़ है जिसमें अब हम एक्स2 की बात कर रहे हैं। एक्स2 मीन्स कि उस कंटेमिनेटेड सॉइल को हम अबव द ग्राउंड ले आए हैं। अबव द ग्राउंड लेके आए उस सॉइल को, कंटेमिनेटेड सॉइल को हम किस में करेंगे? उसमें वाटर डालेंगे, ठीक है। सॉइल है हमारे पास, उसमें हमने वाटर डाला, उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाले, उसमें जितने भी इनिशियली रिक्वायरमेंट्स थी, पीएच टेम्परेचर मेंटेन किया, और इसके अलावा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स डाली उस सबको डाला।
और उसको हम बायोरिएक्टर में भी डाल सकते हैं, ट्रीटमेंट सेल में भी डाल सकते हैं, और इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कंटेमिनेंट्स का, और उनकी बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो गई है। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन आर एडिड किए आफ्टर ट्रीटमेंट, वाटर इज रिमूव्ड। यस, अब जब हमने ट्रीटमेंट कर लिया, अब हम सॉइल को हमने पहले जैसे ही करना है, तो उसमें जितने भी देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्होंने कंटेमिनेंट्स की ब्रेकडाउन कर दी, ऑक्सीजन यूज़ होगी, न्यूट्रिएंट यूज़ हो गया। जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट सो इट इज़ गुड, अगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं तो स्टार्वेशन से वो भी मार जाएंगे। सो हमने जो सॉइल है, ठीक है, उसको हमने एज इट इज़ करके वहाँ रखना है। तो हमने एयर जो है, जो वाटर है, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। स्लरी फेज इज रिलेटिवली रैपिड प्रोसेस। ये रैपिड प्रोसेस है कैसे? क्योंकि हमने इसमें वाटर ऐड किया है, बायोरिएक्टर में हमने वाटर वगैरह भी डाला हुआ है। तो वाटर की जब मौजूदगी से जो मूवमेंट हुई है, तो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, ट्रांसफ़र ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होमोजिनाइज है, तो ये रैपिड प्रोसेस होगा। अब जो कंटेमिनेटेड क्ले है ना, अगर तो वो कॉम्पैक्ट सॉइल थी, अगर हमने उसको बायोरिएक्टर में डाला हुआ है, अब वो कॉम्पैक्ट नहीं रही, उसमें वाटर भी ऐड है, न्यूट्रिएंट वगैरह ऐड है, तो उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा है फेज़। देन सॉलिड फेज पे चलेंगे। सॉलिड फेज में उधर तो स्लरी फेज था, हमने वाटर ऐड कर दिया। सॉलिड फेज में हम वाटर नहीं ऐड करेंगे। ट्रीट सॉइल इज अबव ग्राउंड ट्रीटमेंट एरिया, ठीक है, equipped with collection system to prevent any contaminated from escaping the treatment। उसमें हमने वाटर ऐड किया, सो हमें उसके लिए किसी ट्रीटमेंट सेल की ज़रूरत है। अगर सॉलिड फेज में हम वाटर तो नहीं ना ऐड कर रहे, इसके लिए भी हमें लार्जर इक्विप्ड मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो कंटेमिनेंट है वो वहाँ से एस्केप होकर जा ना सके। इसके साथ साथ हम मॉइस्चर को, हीट को, न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को मेंटेन करेंगे, ताकि जो बायोडिग्रेडेशन है वो इन्हांस हो सके। सॉलिड फेज जो है ज़रा सिंपल है ऑपरेट करना, क्योंकि हम इसमें वाटर नहीं डाल रहे, कोई ऐसे सेमी सॉलिड मटेरियल नहीं बांध रहा, तो मेंटेन करना ज़रा इजी है। लेकिन इससे स्पेस बड़ी ज़्यादा चाहिए। उसमें तो हमने छोटा सा बायोरिएक्टर डाल कर सकते हैं ना, इसमें हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर जस्ट डाला है, जो सॉइल है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में, तो स्पेस ज़्यादा चाहिए। और इसके साथ साथ इसको जो टाइम है वो भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि स्लरी फेज में जो हमारे पास बायोरिएक्टर था उसमें कॉन्टीन्यूसली मूविंग हो रही थी, कॉन्टीन्यूसली जो है ना बायोडिग्रेडेशन हो रही थी। अब ये जो ज़रा सॉलिड फेज है, सॉलिड फेज में जो सॉइल है वो हमारे पास सेमी जो है वो है, तो इससे जो डिग्रेडेशन है वो ज़रा लॉन्गर प्रोसेस में होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।